राम राम जी। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल JRF विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत सारे साथियों के प्रश्न थे कि सर अभी लास्ट 2 मंथ बचे हैं, किस प्रकार स्ट्रेटेजी करें कि हम JRF क्रैक कर लें। तो आज इसी टॉपिक पर अपने बातचीत करने वाले हैं। लास्ट 2 मंथ आपकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार रहनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स या फिर यूनिट्स ऐसी है जिसको ज़्यादा वेटेज दें, या फिर अभी आप तैयारी लास्ट में 2 महीने है कि फर्स्ट पेपर को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उसके लिए यह रणनीति रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो बंधु नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपके जो PYQ की सीरीज चल रही है उसमें आगे भी वो लगातार चलती रहे, और उसके साथ में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं करवाऊंगा जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना? आइए आज शुरू करते हैं, जो कि आप 80+ स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं इस प्रकार की अगर आपकी रणनीति है तो। अगर पहले से आपकी कोई रणनीति चल रही है तो लगातार उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उसमें लग रहा है कि ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका स्कोरिंग यूनिट्स। सबसे जो पहला ही पॉइंट रहता है वो क्या है? स्कोरिंग यूनिट्स का, कि जो यूनिट्स आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग है उनको आपको सबसे ज्यादा टाइम अभी देना है। जो अभी आपके लास्ट में 2 मंथ बचे हैं, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें आपको क्या करना है? आपके जो पहले पेपर में 10 यूनिट्स हैं उनको आपको देखना है कि किस यूनिट का वेटेज ज्यादा रह सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आपके मैथ है। अब मैथ्स में जैसे कुछ ये पोर्शन है, जैसे SI हो गया, CI हो गया, टाइम हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको करना ही करना है। एक जैसे औसत हो गया, औसत और प्रतिशत। अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें अभी NTA प्रश्न तो एक ही पूछ रहा है, आप ज्यादा करें। लेकिन वो एक प्रश्न भी अगर आप JRF से रुकते हैं तो वो आपको एक प्रश्न कितना तकलीफ देता होगा, वो जो JRF से रहता है वही जान सकता है। ठीक है ना? तो इन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो पूरा लाइफ टाइम तक चलता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा। इसमें ओनली फॉर ओनली संख्या चेंज हो सकती है कि इसमें ये संख्या थी, इसमें ये संख्या थी। तो पहली यूनिट जो आपकी है वो मैथ वाली, इसमें ये आप 4 टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है ना? पहला टॉपिक। तो दूसरा है रीजनिंग। अब रीजनिंग मैं समझता हूं जहां तक है, अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी का स्ट्रांग होता ही होता है। अगर किसी के रह रहे हैं तो आप जैसे ब्लड रिलेशन है, कौन सा है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कुछ 3-4 और देख लीजिए, नंबर सिस्टम हो गया, या फिर बीच में जो रिक्त स्थान वाले आते हैं इनकी रीजनिंग की यूनिट कीजिए। तो आपके 5 प्रश्न इसके आएंगे, 5 इस यूनिट के हो जाएंगे। फिर है कंप्रीहेंशन। ये सभी का स्ट्रांग रहता है वैसे, लेकिन काफी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस इसकी नहीं करके जाते, वहां पर एग्जाम में फिर दिक्कत होती है। तो इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करके चले जाना कंप्रीहेंशन की, जैसे नेट में पूछे हुए वैसे आपके प्रैक्टिस करके चले जाना, ये यूनिट आपके हो जाएगी। तो यहां से आपके 5 में से 5 के चांस रहते हैं, यहां भी 5 में से 5, यानी 10 और 10 20 मार्क यहां से हो गए। यहां पर भी आप कुछ 3 नंबर तक, 3 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं। ठीक है? और आगे है ICT। ICT में आप क्या कीजिए, अभी फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद कीजिए। जो इनके फुल फॉर्म्स है, या फिर कंप्यूटर की जो PD है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जो 5 PD है, 5वीं जो अभी चल रही है वो होगी। फिर मेमोरी के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन सी है? टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें मैं अभी आपको PYQ करवा रहा हूं ना, तो सॉरी, उस पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं तो ICT वाला पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 4 यूनिट्स ऐसी है जो आप कंपलसरी है कि आपको करनी ही करनी है अभी लास्ट टाइम में। ठीक है? नेक्स्ट आगे कौन सी यूनिट है? जैसे हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी का कर्म। यूनिवर्सिटी का क्या है? सीक्वेंस पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी कौन कौन से काल कर्म में आई, वो आप चीजें याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म में कौन कौन सी, बौद्ध धर्म के शिक्षा स्थल
मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रही, वहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति निकले थे, ये चीज आप कर लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से बता सकता हूं। बाकी हायर एजुकेशन इतना है कि आप कहीं से भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। आप एनईपी कर लो, एनईपी 2020 यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। इस पर मैं आपके एक सेशन लेके आने वाला हूं एनईपी 2020 पर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पीडीई है। पीडीई में क्या करेंगे आप, जो सम्मेलन है, कन्वेंशन जो है, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। कन्वेंशन से प्रश्न आता ही आता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर संधि हो गया, या फिर इसमें आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ओजोन परत वाला हो गया, या जो इंपॉर्टेंट दिवस है इनको आप थोड़ा याद कर लेना, या फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं, डिजीज, रोग, इनको आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। तो यहां से आपके पीडी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च कराया है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यहां से हर साल प्रश्न आता ही आता है। तो कुछ ऐसी चीजें जब आप करेंगे तो आपको पता चले जाए, कुछ रिवाइज टॉपिक भी है जहां से प्रश्न बनता ही बनता है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में आप कितना ही कर लेंगे, वो अगर बेसिक पूछना चाहेगा तो वो सबसे हो जाएगा, नहीं तो थॉर्नडाइक, आसुबेल, ये वाइगोत्स्की कहीं से भी पूछ सकता है, इसकी कोई भरमार नहीं है। और लास्ट में डीआई। डीआई के 5 प्रश्न है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपके डीआई में ये 5 के 5 है। और डीआई सबसे ज्यादा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनके सबसे बड़ी दिक्कत है क्या, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए आप क्या करिए, डीआई में जहां संभव कोशिश कीजिए कि 3 तक क्वेश्चन करने की तैयारी करें। ये तो थी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कि कौन कौन सी यूनिट है। लेकिन अभी जो आपके टाइम है वो किसका है, स्मार्ट स्टडी का। किसका है, स्मार्ट स्टडी। अब सर स्मार्ट स्टडी करें किस प्रकार से, होती किस प्रकार है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने थ्योरी है उसका क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपने पिछले 1 महीने में किया होगा, मैंने लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी बताई है, उसमें अगर आपने वो 1 महीने में आपने थ्योरी को पार्ट को कंप्लीट कर लिया, तो अभी आपने जैसे थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अभी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो अभी आप किस पर आइए, पीवाईक्यू पर। वैसे आपको पीवाईक्यू साथ में लगाना चाहिए, लेकिन अगर पीवाईक्यू नहीं लगाए तो अभी आप पीवाईक्यू की एक बुक लिए, नहीं तो अपने यूट्यूब चैनल पर जो मैंने पीवाईक्यू करवाए हैं 4, 5, 6 वीडियो में 20-20 की सीरीज है, उसको फॉलो कीजिए, वो पीवाईक्यू हो गए। और पीवाईक्यू से क्या कीजिए, अभी आप शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, खुद के थोड़े सेल्फ शॉर्ट नोट्स आप क्या कर लीजिए, मेड कर लीजिए। ठीक है ना, पीवाईक्यू में अब आपको पैटर्न समझ आ गया। पैटर्न में पीवाईक्यू में आपको कितने करने हैं, लास्ट 10 ईयर, कितने, लास्ट 10 ईयर के आपको पीवाईक्यू करने हैं। जैसे आप 18 से भी कर लेना, 2020 से आप कर लेना, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है 2020 से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आप करने हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू हो गया। पीवाईक्यू से क्या बन गए, शॉर्ट नोट्स बन गए। ठीक है, फिर लास्ट में जब ये दिसंबर बचेगा, दिसंबर 2025 जब चलेगा, उस समय आपको ओनली फॉर ओनली किसका रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। ये थ्योरी एंड पीवाईक्यू की बात हो गई। पीवाईक्यू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा पीवाईक्यू लगेंगे उतने ही ज्यादा हीरे की तरह आप में निखार आता जाएगा। जहां पर आप गलती कर रहे हैं वहां इंप्रूव करेंगे। ये मैंने चीज प्रश्न नहीं देखा, ये इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, या फिर पीवाईक्यू खुद ऑप्शन से किस प्रकार प्रश्न बना रहा है, जैसे कि मैंने मेरे पीवाईक्यू वाली सीरीज में बताया है। नेक्स्ट आगे की चीज है रिवीजन। क्या है, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू, ये रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिवीजन में क्या करें, अब अधिकांश मित्र ये कह रहे हैं कि सर हम तो जून से लगे हुए हैं, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से अभी तक। तो अभी आप एक ही चीज कर सकते हैं, अभी एक आप पीवाईक्यू ले लो, अभी आप थ्योरी को छोड़ सकते हो, या फिर थ्योरी में ऐसे पार्ट्स हैं जो आपने छोड़ रखे हैं, कह रहे हैं कि मैं दिसंबर एग्जाम से पहले करूंगा, उस टॉपिक्स को अभी कर लो। कभी कभार क्या होता है कि जब जो टॉपिक आप छोड़ के जाते हैं, लेकिन लास्ट में एक बार सरसरी नजर से निकाल लेते हैं, वहीं से प्रश्न बन जाता है। कभी कभार एनटीए बहुत ऊपरी पूछ लेता है, कभी कभार इतना डीप जाता है कि कितनी भी तैयारी करके चले जाओ आपको कहीं कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन कौन सी तैयारी कहां पता नहीं काम आ जाए, इसलिए अपने को हार्ड वर्क तो करना ही है। तो लास्ट 2 मंथ में आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू लगा ली है। अगर पीवाईक्यू के साथ में अगर आपके शॉर्ट नोट्स है, क्या है, शॉर्ट नोट्स है, उनको बहुत बार रिवीजन कीजिए। अनलिमिटेड टाइम में आप इनको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और आपका जो सोर्सेज है उनको लिमिटेड रखना है,
लिमिटेड सोर्सेज। अगर कहीं पर आप YouTube चैनल फॉलो कर रहे हैं, उसी एक YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, अदर किसी को मत कीजिए। यह है कि आपको लग रहा है मित्रों कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन अंत समय में ये हड़बड़ाहट रहती है, मेरे भी थी। लेकिन आप इतना धैर्य रखिए कि हमें तो अब कहना सही लग रहा है कि हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आपको सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन पेशेंस है ना, धैर्य, उसको बनाए रखिए। आप अपने कंटेंट पर विश्वास कीजिए कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं, अच्छा पढ़ रहा हूं, मैं कर सकता हूं। खुद पर बिलीव रखिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। उन चीजों पर आप भरोसा कीजिए। बाकी लास्ट 2 मंथ में है, एनटी जब एग्जाम कराएगा वो तो एग्जाम के हाथ में, बाकी अपने हाथ में क्या है, अभी 2 महीने पड़े, उनमें और अच्छे से करना। जो चीजें मैंने बताई है, जैसे पीवाईक्यू अगर आपने नहीं किया तो वो पीवाईक्यू कर लो। कुछ अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है की पॉइंट में, कि आप डेली रिवीजन कर सकते हैं, जो रिपीटेड है उनका नोट्स बनाओ आप। वैसे कुछ मेरे इंपॉर्टेंट, मेरे खुद के बनाए हुए डाले हुए हैं, वैसे 40 पेज के आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के सीधे ऊपर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पर डाले हुए हैं, तो वो चीज कर सकते हो आप फिर। या कुछ नया आप अभी, आप कोई एफर्ट नहीं लगाना है कि मैं नहीं अभी बाजार से पुस्तक ले आऊं। अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या बता रहे हैं, करंट अफेयर, कि करंट अफेयर्स आ जाएगा। करंट अफेयर्स का कोई पता नहीं है एनटी का। अभी आपने ट्रेंड में देखा होगा 2025 में उनमें फिल्मों का क्रम पूछ लिया था, अब हो सकता है अगली बार नहीं पूछे, आप उन फिल्मों के क्रम में लगे रहे। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको यह करना है, आप 70 से 80% तक सिलेबस कवर कर ले। 80 से 70% आप सिलेबस क्या कर ले, कवर। लेकिन 20% है वो सभी के आउट ऑफ है। 100 में से 100 कोई नहीं करके जाता, अगर करके जाता है तो वो पूरे में से पूरे करके भी नहीं आता। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज आपको फॉलो करनी है कि जो मैं जितना कर रहा हूं बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूं, ठीक है ना। खुद पर बिलीव रखते हुए चलना है, और जो पीवाईक्यू वाली स्ट्रेटेजी है इसको तो लगातार आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। बाकी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, काफी कुछ दीपावली की छुट्टियां होने के कारण वापस नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे आपके ये पीवाईक्यू वाली सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कुछ मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी भी लेके आने वाला, जो ज्यादातर रिपीटेड है, जैसे कन्वेंशन वाला लेके आ रहा हूँ, ये एनईपी वाला लेके आ रहा हूँ, कुछ डिजीज वाला है वो भी लेके आ रहा हूँ। तो अपने यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, आपके जो साथी है उनके साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके बताना आपको किस प्रकार की पीवाईक्यू या फिर कौन से टॉपिक्स की थ्योरी पार्ट चाहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।